लेट डिस्कस द असेसमेंट प्रोसीजर फॉर कार। ये जो है असेसमेंट प्रोसीजर वो सेक्शन 144 BA में दिया हुआ है। तो इसमें क्या कहता है कि इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स AO ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड एविडेंसेस अवेलेबल कंसिडर नेसेसरी टू मेक अ रेफरेंस टू PCIT-CIT टू डिक्लेयर इट एज IAA एंड डिटरमाइन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें क्या होगा कि द PCIT-CIT में इशू नोटिस टू एसएससी फॉर सबमिटिंग ऑब्जेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर उसको ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा। उसमें क्या होगा, दो दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है एसएससी ने तो मतलब वो अपने आप को गिल्टी मान रहा है। गिल्टी अगर मान रहा है तो PCIT टू इशू डायरेक्शंस टू AO टू डिक्लेयर IAA मीन्स इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, AO टू कंप्लीट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शन एंड प्रोविजंस ऑफ GAAR and then prior approval of the PCIT-CIT required for passing assessment order if any tax consequences have been determined in the order as per the provisions of GAAR. Against this appeal shall be raised to CIT appeals. Now, if objection filed by SSC, then two cases. First, PCIT-CIT is not satisfied with the explanation. In that case, PCIT-CIT to make reference to approving panel and record satisfaction of applicability. अब अप्रूविंग पैनल में क्या कौन कौन होते हैं? अप्रूविंग पैनल कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, IRS मेंबर और टैक्स एक्सपर्ट। ठीक है, फिर बाद में अप्रूविंग पैनल में गिवन अ पर्सन ऑफ बीइंग हर्ड टू SSC एंड AO ताकि वो कुछ बोल सके। अप्रूविंग पैनल में डायरेक्ट PCIT-CIT टू मेक फर्दर इंक्वायरी एंड फर्निश रिपोर्ट। अप्रूविंग पैनल में कॉल फॉर एंड एग्जामिन रिकॉर्ड्स। अप्रूविंग पैनल में रिक्वायर SSC टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस। Okay, and then approving panel to issue direction for declaration as an IAA and specifying the previous years in respect of which it is so declared within 6 months from the end of the month of receipt of reference. So it can be asked in MCQ. So in that case, first, no appeal shall lie against such direction and direction binding on the SSC, PCIT-CIT and subordinate IT means it's final. Now second case, PCIT-CIT is satisfied with the explanation. PCIT-CIT to communicate the same to the AO, assessing officer, by order in writing with a copy to the SSC and AO to complete assessment without invoking GAAR. उस केस में GAAR नहीं लगेगा। So अब फाइनल एक लाइन है, नोट है बहुत इम्पोर्टेंट, कि एन अपील से लाइल टू ITAT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ AO passed under section 143(3), 144, 147, 153A, where approving panel has declared arrangement to be an IAA, impermissible avoidance arrangement.